नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज का यूपी आज कानपुर से हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर, जिसमें तमाम राजनीतिक खबरें और उसके विश्लेषण हैं। तो जान लीजिए क्या है सुर्खी। 2 दिनों की अपनी चित्रकूट यात्रा में अखिलेश यादव ने मंदिर के दर्शन किए, चित्रकूट में मंदिरों की परिक्रमा की। जान लीजिए क्या है इसके सियासी मायने। हम ये भी बताएंगे कि अखिलेश यादव के मंदिर भ्रमण पर बीजेपी ने कैसे अपना रिएक्शन दिया है और कैसे कसा है तंज। ये भी जान लीजिए कि बदायूं कांड में मुख्य अभियुक्त किस नाटकीय तरीके से गिरफ्तार हुआ। हम ये भी बताएंगे कि कहां विलुप्त हो रही गुलाबी डॉल्फिन को लोगों ने नदी में बर्बर तरीके से पकड़कर मार दिया। और साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक और शराब कांड हुआ है और जिसमें 5 लोगों की मौतें हुई। तो ये सभी खबरें विस्तार से। अखिलेश यादव चित्रकूट की अपनी 2 दिनों की यात्रा पर हैं और आज उनकी यात्रा का समापन भी हो गया। लेकिन अपनी चित्रकूट यात्रा में अखिलेश यादव लगातार कई मंदिरों में उन्होंने दर्शन किए। आज कामदगिरी के दर्शन किए और उस मंदिर की उन्होंने परिक्रमा की। भगवान राम की यात्रा से जुड़ा हुआ ये मंदिर है और मंदिर में दर्शन के बाद उन्होंने पुजारी से ये भी पूछा कि यहाँ और किन किन व्यवस्थाओं की जरूरत है। साथ साथ अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया कि चित्रकूट में सौंदर्यीकरण और धार्मिक पर्यटन को लेकर उन्होंने अपने काल में बहुत काम किया। लेकिन एक तरफ अखिलेश यादव की ये चित्रकूट यात्रा थी, दूसरी तरफ इसके सियासी मायने भी निकाले गए। दरअसल अखिलेश यादव एक तरीके से इन दिनों भगवान राम के जो फुटप्रिंट्स हैं उनकी यात्राएं करते देखे जा रहे हैं। कुछ दिन पहले वो अयोध्या में थे और अखिलेश यादव ने वहां कहा था कि जब रामलला का मंदिर बनकर, राम जन्मभूमि मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तब वो अपने पूरे परिवार और बच्चों के साथ दर्शन करेंगे। आज वो चित्रकूट में थे जहां पर भगवान राम की जीवन लीला, जीवन वृत्त जुड़ता है और जहां कहा जाता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। लेकिन इसकी सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव अपने ऊपर लग रहे मुस्लिम राजनीति की टैग को हटाना चाहते हैं और 2022 के चुनाव में वो एक समावेशी राजनेता की तरह चुनाव में आना चाहते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को वो अकेले हिंदुत्व या फिर हिंदुओं के वोट को लेने देना नहीं चाहते। यही वजह है कि 2022 के चुनाव के पहले से ही अखिलेश यादव ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कभी अयोध्या तो अब चित्रकूट। हम बताएंगे कि इस पर बीजेपी के ने किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी। चलते हैं अगली खबर। अखिलेश यादव अगर मंदिर जाएं, मंदिर की परिक्रमा करें और भगवान राम के बारे में बोलें तो शायद बीजेपी को बैठे बिठाए ये एक सियासी मौका भी मिलता है बोलने का। और यही हुआ। चित्रकूट में आज अखिलेश यादव ने मंदिर की परिक्रमा के बाद चित्रकूट के बारे में काफी कुछ कहा। जैसा कि बता चुका हूं कि पहले भी अयोध्या के बारे में भी अखिलेश यादव ने काफी कुछ कह रखा है। ऐसे में छूटते ही आज बीजेपी के नेता अखिलेश यादव की इस यात्रा पर टूट पड़े। योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने तो बकायदा शायराना अंदाज में उस पर तंज कसा। सुनिए अखिलेश यादव की चित्रकूट यात्रा पर बीजेपी ने किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कहते हैं मोहसिन रजा, सुनिए। दरगाहों और मजारों पर चादर चढ़ाने वाले लोग, अपने सरकारी दफ्तरों में रोजा अफ्तार पार्टी कराने वाले लोग, कार सेवकों पर गोली चलवाने वाली सरकार की विरासत पाने वाले लोग आज चित्रकूट जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं इस पर क्या कहूं और क्या ना कहूं, लेकिन एक शेर मुझे याद आता है कि हैरत है तुमको देख के मंदिर में ऐ अखिलेश, हैरत है तुमको देख के मंदिर में अखिलेश, क्या बात हो गई, राम याद आ गए। प्रतापगढ़ के शारदा नहर से एक गुलाबी डॉल्फिन को मारे जाने का एक वीडियो वायरल हुआ है। विलुप्त प्रजाति की ये डॉल्फिन 31 तारीख को कुछ लोगों ने शारदा नहर में नहाते हुए उसे देखा और उसे खींचकर कुल्हाड़ी और डंडों से मार डाला।
पता चला ये विलुप्त प्राय श्रेणी की एक डॉल्फिन है जो कि गंगा की उस सहायक नदी शारदा में किसी तरीके से पहुंच गई थी। ये वीडियो 31 दिसंबर का है जो अब वायरल हो रहा है और बहुत ही दर्दनाक तरीके से इस विलुप्त प्राय जीव की लोगों ने हत्या कर दी। इस मामले में केस दर्ज किया गया और वीडियो के आधार पर शिनाख्त कर 3 लोगों को जेल भी भेजा गया है। अब ये बात साफ नहीं हो पाई है कि क्या गलती से कोई दूसरा जीव समझकर लोगों ने उस डॉल्फिन को मार दिया या फिर उस मछली को जानबूझकर लोगों ने मारा है। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोगों ने गांव में चले आए विलुप्त प्राणी को न सिर्फ बचाया है, छुड़ाया है, बल्कि उसे वापस जंगल भी भेजा है। ललितपुर में एक बारहसिंघा एक कुएं में गिरा था और कुछ दिन पहले लोगों ने 6 घंटे तक उसे रेस्क्यू कर निकाला था, जब वन विभाग की टीम भी नहीं पहुंची। ऐसे में प्रतापगढ़ में इस डॉल्फिन का इस तरीके से मारा जाना एक हैरत भरी कहानी दिखाई देता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक बार फिर जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हुई और 16 लोग जहरीली शराब पीने से बुरी तरीके से बीमार हैं, घायल हैं और बुलंदशहर के अलग अलग अस्पतालों में इलाजरत हैं। सिकंदराबाद थाने के जीतगढ़ी गांव का यह मामला है, जहां इस जहरीली शराब से इतने लोगों की मौतें हुई। इस जहरीली शराब कांड के पीछे एक कुलदीप नाम के शख्स का हाथ माना जा रहा था और देर शाम होते होते उसे दिल्ली के शहादरा से गिरफ्तार भी कर लिया। मरने वालों में ज्यादातर दलित हैं जिन्होंने देशी जहरीली शराब पी थी। ये कोई पहला वाकया नहीं है। पिछले 3 सालों में 150 लोगों की मौत अभी तक जहरीली शराब से हो चुकी है और ये एक और नया कांड था। हर बार सरकार जागती है, लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद एक बार फिर ये कांड हो जाता है। देखना यह है कि इस कांड से क्या सरकार सबक लेती है। पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों को समेटे ये था हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।